इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत आज एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प विषय से होगी। हाँ, और ये टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट है आज की मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन की दुनिया में। बिल्कुल। इंजीनियरिंग की दुनिया में इंटेलिजेंट मटेरियल्स मैनेजमेंट और एंसिस ग्रांटा नामक सॉफ्टवेयर का क्या महत्व है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य या मिशन कह लें, ये समझना है कि किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण में सही मटेरियल का चुनाव। सही कहा, सही मटेरियल का चुनाव कितना बड़ा फैसला होता है और कैसे डेटा पर आधारित डिसीजन मेकिंग पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया को बदल रही है। एक रोजमर्रा का उदाहरण सेट करते हैं। चलिए सोचते हैं कि कोई बहुत ही शानदार डिश बनाई जा रही है। रेसिपी एकदम परफेक्ट है, पकाने की तकनीक में कोई कमी नहीं है, शेफ भी वर्ल्ड क्लास है जी। लेकिन अगर आखिर में नमक की जगह गलती से चीनी डाल जाए तो क्या होगा? तो वो पूरी की पूरी डिश और वो सारी मेहनत 1 सेकंड में बर्बाद हो जाएगी। एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग में एक गलत मटेरियल चुनने से भी वैसा ही कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये डिश वाली बात सच में काफी सटीक बैठती है यहाँ पर। देखिए, मटेरियल सिलेक्शन सिर्फ एक छोटा फैसला नहीं है। पर अक्सर लोग इसको बस एक रूटीन काम मान लेते हैं, जैसे किसी लिस्ट में बस टिक लगाना हो। पर असल में गलत मटेरियल चुनने के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल फेलियर। हाँ, सबसे बड़ा खतरा तो वही है, प्रोडक्ट का टूट जाना। पर बात वहां खत्म नहीं होती। अगर मटेरियल सही नहीं है तो उत्पादन की लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट अचानक बढ़ सकती है। और रेगुलेटरी समस्याएं भी आ सकती हैं। पर्यावरण पर बुरा असर पड़ने जैसे गंभीर परिणाम भी होते हैं। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल चेकबॉक्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए एंसिस ग्रांटा जैसे सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, जो इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए बनाई गई है। तो ये जो डेटा का बिखराव है बड़ी इंजीनियरिंग टीम्स में, ये काफी बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी। जिज्ञासा होती है ये सोचकर कि हजारों इंजीनियर्स जब एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो जानकारी कैसे मैनेज होती होगी। अक्सर वो डेटा साइलोज में फांसी होती है। वही, किसी के पास पुरानी एक्सेल शीट है, किसी के पास कोई पीडीएफ। और एंसिस ग्रांटा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो इस मटेरियल की जानकारी को एक सिंगल सिक्योर सिस्टम में इकट्ठा करता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि ये डेटा गवर्नेंस को कितना मजबूत करता है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि व्हाई इट मैटर्स ये समझना जरूरी है। जब स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल स्पेसिफिकेशंस एक जगह स्टोर होते हैं तो एक अप्रूव्ड मटेरियल्स की लिस्ट बन जाती है। सही कहा। अब इंजीनियर्स को अंदाजा नहीं लगाना पड़ता। वो अप्रूव्ड मटेरियल्स की लिस्ट देखते हैं, सप्लायर डेटा को ट्रैक कर पाते हैं। और वर्जन कंट्रोल, ये तो सबसे बड़ा फायदा लगता है मुझे। बिल्कुल। वर्जन कंट्रोल सुनिश्चित होने से डेटा साइलोस पूरी तरह खत्म होते हैं। टीम्स के बीच कोलैबोरेशन बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन एक बात है, डेटा एक जगह आ गया वो तो ठीक है, पर किसी परफेक्ट मटेरियल को चुनना अपने आप में कितना मुश्किल काम है। ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। हाँ, क्योंकि कई चीजों को बैलेंस करना पड़ता है ना, जैसे स्ट्रेंथ कितनी है, वेट कितना है, थर्मल प्रॉपर्टीज, कॉस्ट और मैन्युफैक्चरेबिलिटी। और हाँ, आजकल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी देखना पड़ता है। बिल्कुल, इन सब फैक्टर्स के बीच एक ट्रेड ऑफ करना होता है। और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए एएनएस ग्रांटा एडवांस्ड सर्च और कंपैरिजन टूल्स प्रदान करता है। मतलब इंजीनियर साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, साइड बाय साइड प्रॉपर्टीज कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेड ऑफ्स का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कर सकते हैं विजुअल चार्ट्स के जरिए। जी हाँ, परफॉर्मेंस इंडिसेस और सिलेक्शन चार्ट्स का इस्तेमाल करके वो तेजी से बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से डिजाइन प्रोसेस का काफी समय बचता है। यहाँ पर चीजें सच में बेहद दिलचस्प हो जाती हैं जब हम चर्चा को सिमुलेशन वर्कफ्लोस की तरफ मोड़ते हैं। क्योंकि आजकल कोई सीधा फिजिकल प्रोटोटाइप तो बनाता नहीं है, पहले कंप्यूटर पर टेस्ट होता है। सही कहा। और एएनएस ग्रांटा इंजीनियरिंग सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो मटेरियल्स डेटा सबसे ज्यादा शक्तिशाली तब होता है जब उसे स्ट्रक्चरल, थर्मल और मल्टी फिजिक्स एनालिसिस में सीधे अप्लाई किया जाए। मतलब सीधा सॉल्वर में डेटा चला जाता है। हाँ, बिना किसी मैनुअल एंट्री के। वैलिडेटेड डेटा के इस्तेमाल से सिमुलेशन इनपुट्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। वरना तो वही बात हो जाएगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल। अगर इनपुट गलत है तो सिमुलेशन का रिजल्ट भी गलत होगा। तो इस सिस्टम से मॉडलिंग एरर्स कम होते हैं। और प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ती है।
साथ ही डिजाइन इटरेशन साइकिल्स बहुत फास्ट हो जाते हैं। सुबह एक डिजाइन बनाया और शाम तक उसको ऑप्टिमाइज कर लिया। एग्जैक्टली फिजिकल प्रोटोटाइप्स की जरूरत काफी कम हो जाती है। ये तो स्पीड और एक्यूरेसी की बात हो गई, लेकिन आज के समय में सिर्फ एक मजबूत प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। पर्यावरण का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी। सही कहा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज की इंजीनियरिंग में। और एंसिस ग्रांटा इसमें काफी मदद करता है। अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट्स देखें तो ये एनवायरनमेंट कंप्लायंस एनालिसिस में मददगार है। रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस ट्रैकिंग भी होती है इसमें। हाँ, प्रतिबंधित पदार्थों की निगरानी। अगर किसी देश में कोई केमिकल बैन है तो सिस्टम तुरंत फ्लैग कर देगा। ये तो बहुत जरूरी है, वरना पता चले लाखों प्रोडक्ट्स बन गए और शिप नहीं हो पा रहे। बिल्कुल, और इसके साथ ही लाइफ साइकिल असेसमेंट डेटा मैनेजमेंट भी होता है। इससे ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करने में आसानी होती होगी। और अपने एनवायरमेंटल गोल्स को पूरा करने में भी मदद मिलती है। साथ ही ट्रेसेबिलिटी और ऑडिट ट्रेल्स का जिक्र करना भी यहाँ महत्वपूर्ण है। ऑडिट ट्रेल्स मतलब ये प्रूव करना कि हमने ये मटेरियल क्यों चुना। हाँ, ये ऑडिट रेडीनेस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई अथॉरिटी ऑडिट करती है तो पूरा रिकॉर्ड होता है हर डिसीजन का। समझ गया। अब अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके असर को देखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस तो बहुत वाइड है इसके। जैसे एरोस्पेस और डिफेंस को ही ले लें, वहां लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल, हर ग्राम वजन मायने रखता है वहाँ। और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में वहाँ फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाना होता है, खासकर ईवीज में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो थर्मल मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है। सही कहा, छोटे डिवाइसेस में पावरफुल प्रोसेसर्स होते हैं तो हीट डिसिपेट करना जरूरी है। एनर्जी सेक्टर्स में जैसे विंड टर्बाइंस वगैरह, वहाँ ड्यूरेबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस यानी जंग लगने से बचाव चाहिए होता है। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सस्टेनेबिलिटी पर फोकस होता है। इन सभी उदाहरणों को देखते हुए तो लगता है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल हर जगह है। अगर हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ जोड़ें तो लॉन्ग टर्म फायदों का एक क्लियर निचोड़ निकलता है। मटेरियल से जुड़ी एरर्स में कमी आती है, फास्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, टीम्स के बीच बेहतर क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन होता है, और सबसे बड़ी बात, मार्केट में मिलने वाला कॉम्पिटिटिव एज। तो इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए ये देखना जरूरी है कि ये जानकारी क्यों मायने रखती है सबके लिए। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर सुरक्षित, बेहतर और टिकाऊ यानी सस्टेनेबल चीज के पीछे इस तरह का इंटेलिजेंट मटेरियल्स डेटा काम कर रहा है। और एंसिस ग्रांटा जैसी सिस्टम की इसमें एक मुख्य भूमिका होती है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर मॉडर्न डिजाइन टिका है। बिल्कुल। चर्चा का अंत एक सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ करते हैं। जी बताएं। जब हम सोचते हैं कि मॉडर्न इंजीनियरिंग और इनोवेशन नए मटेरियल्स की खोज से आती है, कोई नया सुपर एलॉय या पॉलीमर, हाँ, तो शायद असली सच्चाई कुछ और ही है। क्या भविष्य का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार किसी नए मटेरियल के आविष्कार से नहीं, बल्कि मौजूदा मटेरियल्स को इंटेलिजेंट डेटा सिस्टम्स के जरिए बिल्कुल नई और अनोखी तरह से जोड़ने से आएगा? ये सच में एक बेहद गहरा सवाल है। यही सवाल छोड़कर इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।